हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक नए इंट्रोडक्टरी सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये सेशन है विटामिन और दोस्तों विटामिन की कमियों से होने वाली बीमारियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, जब विटामिन की अधिकता हो जाए तो भी कुछ शरीर में बीमारियां आ जाती हैं, तो उनके बारे में भी दोस्तों एक एक करके आपको बताऊंगा। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है दैट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, विटामिन की दो कैटेगरी होती हैं या दो प्रकार होते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, जो कि एक तरह से वसा में घुल सकता है, वसा में घुलने वाला विटामिन। फैट सोल्यूबल मतलब कि जो वसा में घुल सकता है, और दूसरा जो पानी में घुल सकता है। जो विटामिन फैट सोल्यूबल है या जो विटामिन वाटर सोल्यूबल है। जो विटामिन वसा में सोल्यूबल है या वसा में घुलनशील है, या जो विटामिन पानी में घुलनशील है। इनकी दो कैटेगरीज हैं दोस्तों। जो पहली कैटेगरी है मतलब कि वसा में घुलने वाले विटामिन, इनके टाइप्स हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, विटामिन के ई डी ए इस तरह से याद कर लीजिए, के ई डी ए। दोस्तों, वाटर सोल्यूबल सिर्फ दो ही हैं, इसे याद करना आसान है, बी सी। ठीक है, बी, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है दोस्तों, एक एक करके इनके बारे में जानना शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला फैट सोल्यूबल विटामिन आप देखिए, विटामिन के है। ठीक है, इसको केमिकल फॉर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, या हिंदी में लिख देता हूं फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन नाम का रसायन इस विटामिन की संरचना करता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये हमें प्राप्त कहां से होता है? तो ये हमें पत्तीदार सब्जियों से प्राप्त होता है। जो हरी सब्जियां होती हैं या पत्तीदार सब्जियां होती हैं, जैसे पत्ता गोभी हो गया, साग वगैरह हो गया। दोस्तों, सोयाबीन से हमें ये प्राप्त होता है। और दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में मतलब कि मानव शरीर में ये विटामिन कोलन से भी प्रोड्यूस होता है। मतलब कि इंटेस्टाइन में, हमारी छोटी आंत में दोस्तों कोलन नाम की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि विटामिन के को अपने आप ही स्वतः ही बनाने का काम करती है। और हमें मिलता कहां कहां से है ये? दोस्तों, ये हमें पत्तीदार सब्जियों से और सोयाबीन से मिलता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके फंक्शन क्या क्या है, मतलब कि ये किस लिए जरूरी है, क्या क्या इसके प्रयोग हैं शरीर में? तो पहला है कि ब्लड क्लॉटिंग, मतलब कि दोस्तों कभी अगर कहीं पे आपके शरीर पे कट लग जाता है तो लगातार खून बहता रहता है। दोस्तों, कुछ देर बाद वह खून रुक जाता है या खून जमना शुरू हो जाता है। तो खून के थक्के बनना दोस्तों इसी विटामिन की वजह से हो पाता है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग या ब्लीडिंग को रोकने का काम दोस्तों कौन करता है? विटामिन के। और दोस्तों क्या करता है कि ये लीवर की हेल्थ को मेंटेन करता है, मतलब कि हमारे लीवर को हेल्दी बनाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके सिम्टम्स और डिफिशियंसी। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों जब इसकी कमी हो जाती है, तो जैसे कि मैंने बताया कि यह विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में या ब्लड के थक्के जमाने में रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे कि अगर खून बहना कहीं से शुरू हो जाए तो वो खून बहना बंद हो जाता है। तो दोस्तों अगर इसकी कमी हो जाती है तो ब्लीडिंग जो है वो रुकती नहीं है। मतलब अगर कहीं घाव लग जाए तो ब्लीडिंग लगातार वहां से होती रहती है। ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, मतलब के खून के थक्के नहीं जमते या खून का बहना बंद नहीं होता। अच्छा, इसकी एक्सेस शरीर में हो जाए, अगर ये शरीर में ज्यादा मात्रा में हो जाए तो क्या होता है दोस्तों? तो लीवर डैमेज हो जाता है। ठीक है, लीवर डैमेज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो इसकी अधिकता भी अच्छी नहीं है और इसकी कमी भी अच्छी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला जो विटामिन है उसे विटामिन ई कहते हैं। तो दोस्तों ये किस केमिकल से बना हुआ है या किस केमिकल से इसकी संरचना हुई है? तो उसका नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। ठीक है दोस्तों, सौंदर्य के लिए, शरीर के स्किन के सौंदर्य के लिए दोस्तों यह विटामिन बहुत ही जरूरी है, इसीलिए इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसका सोर्स क्या है? इसका भी सोर्स पत्तीदार सब्जियां हैं, जैसे कि साग हो गया, और कुछ पत्तीदार सब्जियां जैसे कि पत्ता गोभी या गांठ गोभी, ये सारी सब्जियां हो गई। और दोस्तों होल, जैसे होल सीरियल्स हो गए, मतलब कि व्हीट सीरियल्स हो गए, जैसे कि आपके अनाज हो गए। ठीक है, जौ, रागी या गेहूं इत्यादि। दोस्तों नट्स स्प्राउट्स, मतलब कि नट्स सूखे मेवे, जैसे कि बादाम इत्यादि। और स्प्राउट्स मतलब अंकुरित, जैसे अंकुरित चीजें, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, इससे भी ये विटामिन प्राप्त होता है। ठीक है, और एग योक से प्राप्त होता है दोस्तों, एग योक से प्राप्त होता है। दोस्तों देखिए,
अंडे में दो तरह की चीजें पाई जाती हैं। एक जो सफेद वाला पोर्शन होता है, जब अंडा हम उबाल देते हैं तो ऊपर से एक सफेद का कलर का पोर्शन निकलता है दोस्तों, ये क्या होता है? एल्बुमिन होता है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा प्रोटीन रिच होता है। और एक पीले कलर का उसमें पोर्शन होता है, वो क्या होता है दोस्तों? योक होता है। तो उसके योक में विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, फंक्शन इसके क्या क्या है। पहला ये है कि ये सेल को नॉर्मल कंडीशन, सेल की नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करता है, और हमारे जो त्वचा हैं उनके जो ऊतक हैं उनको क्या करता है? स्वस्थ रखता है। ठीक है, और ये हमारे लाल रक्त कणिकाओं की सुरक्षा भी करता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब कि शरीर में कोई अगर विषैले तत्व आ गए हैं तो उनको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है, उनको खत्म करने का भी काम करता है। विषैले तत्व मतलब आ सकते हैं चाय वगैरह लोग पीते हैं, या कुछ लोग सिगरेट वगैरह भी पीते हैं, या बहुत सारा पोल्यूशन है तो पोल्यूशन के थ्रू भी कुछ विषैले तत्व हमारे शरीर में आ सकते हैं, तो उनको कम करने का काम भी विटामिन ई करता है। ठीक है, और ये हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता को भी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। आगे बढ़े, सिम्टम्स ऑफ डिफिशियंसी। दोस्तों, जब डिफिशियंसी की कमी हो जाती है तो क्या हमें इसके लक्षण देखने को, कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं अगर कमी हो जाए तो दोस्तों देखिए, हीमोलिटिक एनीमिया बच्चों में, छोटे बच्चों में दोस्तों क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है, हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है उनको। और दोस्तों बड़ों में क्या होता है? वीकनेस दिखने लगती है, मतलब कमजोरी आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अगर इसकी अधिकता हो जाए तो कौन कौन से सिम्टम हमें दिखते हैं? लो थायरॉक्सिन लेवल, मतलब थायरॉक्सिन नाम का एक ग्रोथ हार्मोन है जो थायराइड नाम की ग्रंथि से निकलता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की क्या होती है? शरीर में कमी हो जाती है। ठीक है, फर्टिलिटी डिजीजेस, मतलब कि प्रजनन क्षमता भी लोगों की घट जाती है अगर इस विटामिन की जरूरत से ज्यादा अधिकता शरीर में हो जाए। सर दर्द होता है, और दोस्तों कैसा, मतलब बहुत डिजीनेस सा फील होता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा आलस लगता है। ठीक है, शरीर में स्फूर्ति नहीं बचती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विटामिन डी के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। इसे कहते हैं कैल्सीफेरॉल, हिंदी में लिखता चल रहा हूं दोस्तों। आगे से मैं ये कोशिश करूंगा कि सारे के सारे वीडियो दोस्तों हिंदी में ही लूं, क्योंकि इसमें यूपी टेट की तैयारी वाले बच्चे ज्यादा हैं, तो उनकी जो विषय वस्तु रहती है वो ज्यादातर हिंदी में ही रहती है, या हिंदी में ही वो पढ़ाई करते हैं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मैं हिंदी में लेने की कोशिश आगे के वीडियोस में करूंगा दोस्तों। अभी इंग्लिश में लिया है तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा, पर मैं एक एक करके ट्रांसलेट करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल एक तरह का केमिकल है या रसायन है जो किसकी संरचना करता है? ये विटामिन डी की संरचना करता है। ठीक है, और दोस्तों इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं, या सौर या धूप से प्राप्त विटामिन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों धूप सेकने से ये विटामिन की मात्रा शरीर में बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, इसका सोर्स क्या क्या है? इसका सोर्स है एग यॉक, वही मतलब अंडे का पीला वाला पार्ट। कॉड लीवर ऑयल, मतलब के कॉड लीवर ऑयल एक तरह की गोली आती है दोस्तों, उसमें एक विशिष्ट तेल भरा होता है। ठीक है, फिश दोस्तों मछली से हमें प्राप्त होता है, और दोस्तों हमारा शरीर ये इसको स्वतः ही बनाने का काम करता है अगर हम ज्यादा से ज्यादा धूप जो है सेकें। ठीक है, या धूप को अपने शरीर पर पड़ने दें तो हमारा शरीर इसे स्वतः ही बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके फंक्शन क्या क्या है दोस्तों, इसके कार्य क्या क्या है शरीर के अंदर? तो पहला कार्य इसका दोस्तों ये है कि ये बॉडी में क्या करता है कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। जैसे दोस्तों आपने कोई ऐसी चीज खाई जिसमें कैल्शियम की मात्रा थी, परंतु दोस्तों क्या होता है कि शरीर को, अगर शरीर में विटामिन डी की मात्रा सही नहीं है तो दोस्तों वो कैल्शियम जो है वो शरीर पकड़ेगा नहीं, इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है, जिससे दोस्तों क्या होता है कि हड्डियां, दांत और दिमाग की जो है वो हेल्थ, ठीक है, या मेंटल हेल्थ या दिमागी स्तर वो बढ़ता है। ठीक है, मतलब कि हड्डियां भी मजबूत होती हैं, दांत भी मजबूत होते हैं, और दोस्तों ब्रेन की हेल्थ भी या मस्तिष्क की हेल्थ भी, स्वास्थ्य भी बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये क्या करता है? ये नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन ब्लड, मतलब कि खून में एक निश्चित मात्रा में कैल्शियम का होना आवश्यक है, तो दोस्तों इस कैल्शियम लेवल को भी विटामिन डी मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे? आप देखिए, बच्चों में रिकेट्स नाम की एक बीमारी हो जाती है। तो रिकेट्स दोस्तों किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी बच्चों में देखी जाती है। अच्छा दोस्तों, बड़ों में क्या होता है?
ऑस्टियोमेलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है दोस्तों, बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलेशिया। दोस्तों ये दोनों बीमारियां जो है, जो ऑस्टियोपोरोसिस है और ऑस्टियोमेलेशियस है, इसमें क्या होता है कि हड्डियां बड़ी ही कमजोर हो जाती हैं और हड्डियों में बहुत सारे छिद्र बन जाते हैं, जिससे हड्डियों की का स्तर कम हो जाता है, वो कमजोर हो जाती है क्योंकि उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर विटामिन डी की अधिकता हो जाए तो क्या होता है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, मतलब कि जो कार्टिलेज, जो एक तरह से सॉफ्ट बोन्स है शरीर के अंदर, जैसे ज्वाइंट्स पे कुछ ऐसे मतलब सॉफ्ट बोन्स हैं, ठीक है, जो लिगामेंट्स हैं, वो क्या होते हैं, वो भी कठोर होने लगते हैं ज्यादा कैल्शियम उनको मिलने की वजह से। जबकि उनका सॉफ्ट रहना जरूरी है, तभी तो घुटने वगैरह या कहीं भी ज्वाइंट वगैरह जो रहता है वो आसानी से काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो कैल्सिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड, मतलब खून में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है, जिससे क्या होता है दोस्तों कि हार्ट बीट हमारी वो एबनॉर्मल हो जाती है, मतलब हार्ट बीट का स्तर जितना रहना चाहिए उतना नहीं रहता, जिससे हार्ट अटैक की भी समस्या आ सकती है। ठीक है, और किडनी को भी डैमेज कर सकता है, क्योंकि दोस्तों हाई कैल्शियम लेवल होने की वजह से क्या होता है कि खून को किडनी साफ करती है और दोस्तों खून से जो है हानिकारक तत्वों को अलग करने का काम करती है। अब वो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम खून में होगा तो दोस्तों पथरी बनने की संभावना या स्टोन बनने की संभावना किडनी में बहुत अधिक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, इसके एक्सेस से क्या होता है, ज्यादा अगर बढ़ गया तो उल्टी आने लगती है, डायरिया हो सकता है दोस्तों, आंखें क्या हो सकती हैं, आंखों में जलन हो सकती है, आंखें लाल हो सकती हैं, और दोस्तों त्वचा पे क्या हो सकती है, खुजली हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विटामिन ए, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। विटामिन ए दोस्तों जो केमिकल इसकी संरचना करता है वह है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल इसकी संरचना करता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इसका सोर्स क्या क्या है, देखिए दोस्तों, ये डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, मतलब कि जो दूध से बनी चीजें हैं या सीधे दूध ही है, तो उनमें ये विटामिन भारी मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों कॉड लिवर ऑयल है, मतलब कि मछली से प्राप्त जो तेल है उसकी टैबलेट्स आती हैं, उसमें भी ये विटामिन होता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये डार्क ग्रीन और येलो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, मतलब कि जो बहुत ही गहरे हरे रंग की सब्जियां होती हैं, जैसे ब्रोकोली हो गया, उसमें ये विटामिन ए पाया जाता है। और दोस्तों जो बहुत पीले रंग के फल होते हैं, जैसे कोई पीला आम हो गया या दोस्तों कोई और नींबू वगैरह हो गया, तो इसमें भी ये विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फंक्शन इसके क्या क्या है। ये दोस्तों आंख की रोशनी को बढ़ाता है। ठीक है, विटामिन ए का संबंध सबसे ज्यादा आंख से ही है। और दोस्तों क्या करता है, ये शरीर की ग्रोथ को बढ़ाता है, मतलब कि शरीर अच्छे से बढ़ता है, अच्छे से ग्रो करता है। और ये बोन की हेल्थ को भी, मतलब कि हड्डियों की हेल्थ को भी अच्छा करता है। ठीक है, और दांतों को भी मजबूत करता है। ठीक है, और दोस्तों ये क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ सेल, मतलब कि दोस्तों जो कोशिकाएं हैं उनका उत्पादन, मतलब कोशिकाएं दोस्तों क्या होती हैं, धीरे धीरे शरीर में खत्म होती रहती हैं और नई कोशिकाएं लगातार बनती रहती हैं। तो दोस्तों इस क्रिया को ये विटामिन तेज करता है। और दोस्तों म्यूकस बनाता है। ठीक है, म्यूकस बनाता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन बनाता है। दोस्तों क्या होता है कि शरीर का जो पाचन तंत्र है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसकी वजह से शरीर में जो अम्ल बनते हैं वो अम्ल क्या करते हैं, शरीर के अंदर के ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करते हैं। और दूसरी चीज, खाने की मूवमेंट भी अच्छे से हो पाती है। ठीक है, म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो शरीर में बनता है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या करता है कि ये हमारी श्वसन क्रिया को अच्छा करता है या श्वसन तंत्र को अच्छा करता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम को अच्छा करता है। ठीक है, और दोस्तों ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, नाखून और स्किन के लिए भी अच्छा है। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी कमी हो जाए विटामिन ए की तो क्या क्या हो सकता है, तो सबसे ज्यादा आंख की ही समस्या आएगी। हमेशा याद रखिए विटामिन ए का संबंध आंख से, और विटामिन डी का संबंध दोस्तों हड्डियों से है। ठीक है, विटामिन ई का संबंध दोस्तों स्किन से है। देखिए दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें रात में लोगों को कम दिखाई देने लगता है। और दोस्तों क्या हो जाता है, आंखें बहुत ज्यादा सूखी सूखी सी रहती हैं। ठीक है, उनमें से गीलापन या नमी समाप्त हो जाती है। स्किन भी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है दोस्तों, ड्राई हो जाती है। ठीक है, और दोस्तों क्या होता है कि पेट संबंधी तकलीफें भी हो जाती हैं, हमारी ग्रोथ भी कम हो जाती है। अगर दोस्तों कोई टीनेज में है या अभी युवा काल में है और उसका शरीर अभी बढ़ रहा है, तो उसकी ग्रोथ को भी इफेक्ट कर देता है इस विटामिन की कमी। और दोस्तों क्या होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दांत भी कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, अगर ये विटामिन ए ज्यादा हो जाए, अधिक मात्रा में शरीर में हो जाए, तो उससे भी कुछ तरह तरह की तकलीफें शरीर में आ सकती हैं। क्या क्या है वो दोस्तों? क्या होता है कि जो हमारी स्किन है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा सूखी सूखी सी रहती है, स्केली हो जाती है, मतलब उसमें पपड़ियां पड़ जाती हैं। और दोस्तों कई कई बार तो स्किन बहुत ज्यादा शरीर से उतरना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो पीलिंग स्किन हो जाती है, इची स्किन, खुजली बढ़ जाती है दोस्तों स्किन में, ठीक है, त्वचा में रैशेस हो जाते हैं, ठीक है। और हेयर लॉस होता है, मतलब कि बाल भी बहुत ज्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मतलब खाने, पुअर एपेटाइट, मतलब भूख बहुत कम लगती है। फैटीग हो जाता है, मतलब दोस्तों बहुत ज्यादा लोग लेजी फील करते हैं, ठीक है, अच्छा फील नहीं करते। वॉमिटिंग, उल्टियां हो सकती हैं। स्टमक डिस्कम्फर्ट, मतलब कि पेट संबंधी तकलीफें हो सकती हैं। लीवर खराब हो सकता है। हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है। और दोस्तों क्या होता है, नर्वसनेस, मतलब बहुत ज्यादा लोग नर्वस फील करने लगते हैं। अगर इस विटामिन की कमी हो तो किसी भी परिस्थिति में वो कॉन्फिडेंस उनका लूज हो जाता है। और दोस्तों क्या होता है, इरिटेटेबिलिटी, मतलब के दोस्तों लोग छोटी छोटी बातों पे बहुत चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है अगर इस विटामिन की कमी हो जाए, ठीक है। अगला जो विटामिन का ग्रुप है विटामिन बी है। विटामिन बी और सी दोस्तों कैसे विटामिन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है, आप याद रखिएगा। कितने तरह के हैं विटामिन बी? विटामिन B1, B2, B6, B12, ठीक है। B1, B2 और फिर 6 और 12, ठीक है। आगे करके एक एक करके देखते हैं इनके बारे में। विटामिन B1 दोस्तों ये पाया जाता है स्प्राउट्स में, मतलब के जो अंकुरित बीज हैं, जैसे कि अंकुरित चना हो गया, अंकुरित मूंग हो गई, या अंकुरित कोई और अनाज हो गया, तो उसमें ये विटामिन B1 भारी मात्रा में पाया जाता है। और ईस्ट में दोस्तों देखिए, जिन चीजों में खमीर उठी होती है, जैसे कि इडली हो गई या सांभर हो गया, इडली सांभर तो नहीं आएगा, इडली हो गई या डोसा हो गया, तो खमीर उठे हुए सामान, ठीक है, या खाद्य पदार्थ जिनमें खमीर उठी हुई है, वो खाद्य पदार्थ जो दोस्तों इसके लिए अच्छे हैं। चीज भी अच्छा है, उसमें भी भारी मात्रा में ये विटामिन पाया जाता है। और दोस्तों इसकी कमी से डिजीज होती है कौन सी? बेरी बेरी, याद रखिएगा, बेरी बेरी नाम की डिजीज इसकी कमी से हो सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विटामिन B2 के बारे में जानते हैं, B1 के बारे में जान लिया था। विटामिन B2 का सोर्स क्या है दोस्तों? इसका भी सोर्स क्या है? अंकुरित चीजें हैं, जैसे अंकुरित चने हो गए, अंकुरित मूंग हो गई, ये सारी चीजें। और दोस्तों गाय का दूध इसका सबसे अच्छा सोर्स है, लेकिन गाय का दूध कैसा होना चाहिए दोस्तों? A2 मिल्क में सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है। गाय का दूध दोस्तों दो तरह का होता है, एक होता है A1, एक होता है A2। दोस्तों जो भारतीय और अफ्रीकी महाद्वीप की जो गाय की नस्लें हैं, ये नस्लें दोस्तों कैसा दूध देती हैं? ये A2 दूध देती हैं। इसमें A2 बीटा प्रोटीन होता है और ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। और इसमें विटामिन की मात्रा भी ज्यादा होती है, फैट की मात्रा भी अच्छी खासी होती है। और A1 मिल्क दोस्तों ऐसी गायें जो मतलब कि पश्चिमी देशों में पाई जाती है, जैसे हॉलिस्टियन, फ्रीजियन, इस तरह की गायें, इसमें A1 बीटा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो A2 बीटा प्रोटीन होता है, आपने देखा होगा देसी गाय का दूध या अफ्रीकी गाय का दूध, दोस्तों ये ज्यादातर करके पीले कलर का होता है दोस्तों। तो इसमें विटामिन B2 की मात्रा भारी मात्रा में विटामिन B2 इसमें मौजूद होती है, या विटामिन B2 की मात्रा इसमें अधिक होती है। इसकी कमी से दोस्तों कौन सी बीमारी हो जाती है? चेइलोसिस। चेइलोसिस दोस्तों इसमें क्या होता है कि ओंठ बहुत ज्यादा कट फट जाते हैं, ठीक है। ओंठ आपने देखे होंगे सर्दियों में कटे फटे से रहते हैं। और अल्सरेशन, मतलब के मुंह में बहुत ज्यादा छाले पड़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विटामिन B6 दोस्तों ये किस केमिकल से बनता है? ये कौन से केमिकल इसकी संरचना करता है? तो वह है पायरिडॉक्साइन। पायरिडॉक्साइन नाम का केमिकल इसकी संरचना करता है। अच्छा दोस्तों ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मतलब हम कई बार सो के उठते हैं और हमें सपने जो है, अपने द्वारा देखे गए सपने याद नहीं रहते, तो दोस्तों विटामिन B6 जो है वो क्या करता है? इन सपनों को याद रखने में हमारी मदद करता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? पहली है अनीमिया, मतलब खून की कमी, ठीक है, खून में आयरन की कमी या रेड ब्लड सेल्स की कमी। दोस्तों और क्या है? नर्वसनेस, मतलब कि बहुत ज्यादा नर्वस होना, कॉन्फिडेंस को लूज कर देना। इंसोम्निया, मतलब कि नींद नहीं आना, डिप्रेशन हो जाना। और दोस्तों मांसपेशियों में दर्द, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विटामिन B12। विटामिन B12 दोस्तों विटामिन B12 किस किस में पाया जाता है? देखिए इसका सोर्स क्या क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब कि दूध से बनी हुई चीजें, दही हो गई या दूध ही हो गया या पनीर हो गया, इन चीजों में ये विटामिन B12 भारी मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों अंडों में ये पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, और
पोल्ट्री में पाया जाता है, मतलब चिकन वगैरह में भी ये विटामिन भारी मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से दोस्तों क्या हो जाता है, अनीमिया नाम की डिजीज हो जाती है, जिसमें कि खून कम बनता है शरीर में। आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी। विटामिन सी दोस्तों इस कौन सा केमिकल इसकी संरचना करता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की संरचना करता है। अच्छा दोस्तों, इसका सोर्स क्या है, तो दोस्तों जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, जितने भी खट्टे फल हैं दोस्तों, उसमें भारी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, लेमन मतलब नींबू, या दोस्तों कीनू, या आपका मौसमी, या संतरा, इन फलों में ये विटामिन भारी मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। और किस में पाया जाता है, ये स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है, ब्लैक करंट नाम का फ्रूट होता है, विदेशी फ्रूट है, इसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, कीवी नाम के फ्रूट में पाया जाता है, और दोस्तों हरी साग सब्जियों में ये पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं इसके फंक्शन, इसके कार्य क्या क्या है शरीर के अंदर। तो दोस्तों ये कोलेजन बनाने में मदद करता है। अब कोलेजन दोस्तों क्या करता है शरीर में, कोलेजन हमारे शरीर की जो सेल्स हैं वो लगातार क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, डिप्लीट हो रही हैं, खराब होती रहती हैं, तो नई नई सेल्स बनती रहती हैं, उनको बनाने में ये विटामिन सी मदद करता है। ठीक है, और हमारे मसूड़ों के लिए, दांतों के लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों हमारी जो रक्त धमनियां हैं, जो रक्त को ले जाने का काम करती हैं, उनको भी क्या करता है, मजबूती देता है। ठीक है, और हड्डियों को भी ये मजबूती देता है। ये दोस्तों और क्या मदद करता है, कोई अगर हमारे घाव लग गया या कोई हमें बीमारी हो गई तो उससे हमको रिकवर करने में, ठीक है, ये विटामिन मदद करता है। ठीक है, और दोस्तों हेल्प कैल्शियम एंड आयरन अब्जॉर्प्शन। विटामिन डी की तरह ही ये भी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, शरीर की बहुत ज्यादा मदद करता है। और दोस्तों एक काम और करता है, ये आयरन को भी एब्जॉर्ब करने में शरीर की मदद करता है। दोस्तों ये क्या करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है, तो स्कर्वी नाम की डिजीज हो जाती है। दोस्तों स्कर्वी डिजीज को सेलर्स डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि पुराने समय पे सेलर जो होते थे वो राशन पानी रख करके अपना निकल पड़ते थे, फल वगैरह ज्यादा नहीं रखते थे, तो साल साल भर वो जब कोई फल उनको खाने को नहीं मिलता था या कोई सिट्रस फ्रूट खाने को नहीं मिलता था, तो विटामिन सी की कमी हो जाती थी शरीर के अंदर, जिसकी वजह से उनको स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती थी, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता था और काफी दिक्कत होती थी उनको। ठीक है दोस्तों, तो स्कर्वी डिजीज क्या है, सेलर्स डिजीज या नाविकों की बीमारी, सेलर्स डिजीज। ठीक है, नाविकों की बीमारी इसको कहा जाता है। ठीक है, गम इन्फ्लेमेशन मतलब कि मसूड़ों में बहुत ज्यादा जलन और मसूड़ों से स्वतः ही खून आना, दांतों का गिरना। और दोस्तों क्या है, ससेप्टिबिलिटी टू स्किन ब्लीडिंग, मतलब कि बहुत ज्यादा स्किन पतली हो जाती है, जिससे हल्का सा भी घाव लग जाता है, तो हल्की सी भी चोट लग जाती है तो स्किन वहीं से कट जाती है और खून आने लगता है। ठीक है, इससे रक्त की धमनियां भी फट सकती हैं, रक्त की धमनियां भी फट सकती हैं, जिससे रक्त का अंतरस्राव या बहिर्स्राव भी हो सकता है। दोस्तों इससे कमजोरी और फैटीग मतलब कि बहुत ज्यादा आलस आ सकता है। इससे हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों में सूजन आ सकती है और जोड़ों में दर्द भी होता है। ठीक है, तो ये थे सिम्टम्स। अच्छा, अगर ये अधिक मात्रा में हो जाए विटामिन सी तो क्या होता है दोस्तों, इससे पेट में दर्द होता है, डायरिया हो सकता है और किडनी में हमारे स्टोन हो सकता है। तो दोस्तों ये विटामिन से संबंधित एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसमें विटामिन और उसकी डिफिशियंसी और एक्सेस से होने वाली समस्याओं के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बारे में जो सेशन होगा जिसमें मैं क्वेश्चंस लूंगा, वो सेशन में जल्दी ही आप लोगों के बीच में लेकर के आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स।